नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। शंकर दयाल जी ने जैसे ही फ़ोन रखा वो उल्लास के साथ अपनी पत्नी रीमा के पास पहुँचे। रीमा, तुम्हें पता है कल पूनम आ रही है, कितने समय बाद वो घर आएगी। रीमा जी भी ये सुनकर खुशी से नाच उठी। शंकर दयाल जी और रीमा जी के दो बच्चे थे, एक बेटी पूनम और एक बेटा रोहन। पूनम की शादी हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया था। पूनम ने फ़ोन पर अपने पापा को बताया कि वो कल घर आएगी। शंकर दयाल जी और रीमा जी शाम को बाजार जाकर पूनम की पसंद का खाने पीने का सामान ले आए। सुबह होते ही शंकर दयाल जी ने रोहन को आवाज़ लगाई। रोहन, रोहन बेटा, कहाँ है तू? रोहन फटाफट से भागकर अपने पापा के पास आया। हाँ जी पापा, आपने मुझे बुलाया? शंकर दयाल जी बोले, तुझे पता नहीं है, तेरी बहन आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जाकर अपनी बहन को लेके आ जा। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेकर जाना, उसे अच्छा लगेगा। इस पर रोहन बोला, लेकिन पापा, मेरी गाड़ी तो आज सुबह ही मेरे दोस्त ले गया है और आपकी गाड़ी को ड्राइवर ये कहकर ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। शंकर दयाल जी ये सुनकर थोड़ी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी गाड़ी लेकर या किराए की करके, उसे बहुत खुशी मिलेगी। रोहन अपने पापा की स्टेशन जाने की बात सुन बोला, अरे पापा, वह बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो? कोई टैक्सी या ऑटो लेकर। ये सुनते ही शंकर दयाल जी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे गुस्से में बोले, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियाँ होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। ये बोलकर रोहन वहाँ से निकलने लगा तो शंकर दयाल जी बोले, तुझे अपनी बहन की थोड़ी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? क्या उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में उतना ही तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद पराई नहीं होती। रोहन बोला, मगर मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। रोहन के ऐसे बोलते ही तड़ाक तड़ाक अचानक उसके पापा का हाथ उठ गया और तभी रीमा जी आ जाती हैं। रीमा शंकर दयाल जी का हाथ पकड़ते ही बोली, क्या करते हैं आप? कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। शंकर दयाल जी बोले, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ न कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लगकर रोई थी और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। ये सुनते ही रोहन मुस्कुराकर बोला, बुआ जी का भी तो आज ही जन्मदिन है ना पापा? वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आप कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए। माना कि आज वह तंगी में हैं, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया है। बुआ जी भी इसी घर से विदा हुई थी। फिर पूनम दीदी और बुआ जी में फ़र्क कैसा? पूनम दीदी मेरी बहन है तो बुआ जी भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शक हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेले में रोता हूँ कि आपने। तभी गेट पर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। गाड़ी से पूनम उतरी। रोहन की ऐसी बात सुनकर शंकर दयाल जी पश्चाताप की आग में जलकर रोने लगे और इधर रोहन भी पूनम दीदी से दौड़कर गले लग जाता है। पूनम अपने पापा मम्मी से गले मिली, लेकिन उनकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? इस पर शंकर दयाल जी बोले, तेरा भाई आज मेरा भी पापा बन गया है। पूनम बोली, रोहन, नई गाड़ी ना बहुत ही अच्छी है, मैं ड्राइवर को पीछे बिठाकर खुद चला के आई हूँ और कलर भी मेरी पसंद का है। हैप्पी बर्थडे दीदी। रोहन बोला, वह गाड़ी आपकी है और हमारी तरफ से आपको जन्मदिन का तोहफा। पूनम ये सुनते ही खुशी से उछल पड़ी कि तभी एक और गाड़ी गेट पर आती है। गाड़ी में बुआ जी थी। रोहन की बुआ जी अंदर आते हुए बोली, क्या भैया, आप बिना ना फ़ोन ना कोई खबर अचानक भेज दी गाड़ी आपने? भाग कर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा कि पापा आज भी जिंदा हैं। इधर शंकर दयाल जी अपनी पलकों में आंसू लिए रोहन की ओर देखे जा रहे थे। रोहन अपने पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिलें।
पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब रोहन की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा बेटा रिश्तों को सदा हिफाजत से रखेगा। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।